जी जी मती, ये तो लगता है एक शोशा छोड़ा है, मतलब कोई इतनी मुहम्मल बात है, इसमें तो कोई समझ की बात ही नहीं है। देखें, कंवर दिलशाद साहब बड़े तजर्बाकार सीनियर इलेक्शन ऑफिशियल हैं। इन्होंने तो 2002 के जनरल मुशर्रफ के इलेक्शन भी कराए हैं, देखे हुए हैं, और फिर जनरल मुशर्रफ का सदारती रेफरेंडम भी इन्होंने देखा हुआ है। तो ये जो बात कर रहे हैं तकनीकी एतबार से ये बात दुरुस्त है, मगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की मिसाल देना कि वो 5 जजों में से 3 का फैसला हो तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सेनेट की इस करारदाद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बाइंडिंग है और आइन के अंदर लिख दिया गया है कि तमाम जो इंतज़ामी और एग्जीक्यूटिव इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के पाबंद हैं। जबकि जो सेनेट की करारदाद है उसमें आइन में कहीं नहीं लिखा कि सेनेट की करारदाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मानद उसको नाफिज करने की हुकूमत पाबंद है। अब बात वही है कि इसको अहमियत दिलवाने के लिए, जैसा कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं, वो ये चाहेंगे कि इसको एक इशू बने। ऑब्वियसली केयर टेकर भी हैं और मालूम नहीं कितना और मजीद ये रहेंगे। जाहिर बात है इलेक्शन डिले हुए तो कंवर साहब की मुद्दत मुलाजमत जो है वो उसमें तोसी हो जाएगी। तो ये जो इसको अहमियत, अगर जाहिर बात है पंजाब में ये एडवाइज़र हैं या केयर टेकर सेटअप में हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो करारदाद को अहमियत दिलवाने वाली बात है, ये इलेक्शन कमीशन के इसके ऊपर कोई रद्द अमल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी लोग इलेक्शन कमीशन पे उंगलियां उठा रहे हैं कि वो मुलव्वस है ऐसे हालात पैदा करने में कि जिनके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास बार बार मामला जा रहे हैं, और ऐसे कुछ अजीब फैसले भी दिए हैं कि जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे और खास तौर पे चीफ जस्टिस काजी फाइसा पे दबाव बढ़ाया जा रहा है। और बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन जो है तासुर दे रहा है कि जैसे वो 8 फरवरी को इलेक्शन कराना चाहता है, मगर अगर इलेक्शन कमीशन ने इस करारदाद के ऊपर तहरीरी तौर पर कोई जवाब दिया सेनेट चेयरमैन को, या जैसे कंवर दिलशाद कह रहे हैं कि कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ने वो की सुप्रीम कोर्ट की, तो इससे यह साबित हो जाएगा कि इतनी गैर अहम और इंतहाई मुबहिम सी इस करारदाद को इतनी अहमियत देने का मकसद यही है कि फिर इलेक्शन कमीशन भी मुलव्वस है उस साजिश में कि जिसके तहत 8 फरवरी को इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अच्छा ये बताएं, अभी हम प्रोग्राम से पहले सेनेटर मुश्ताक का पढ़ रहे थे जो उनकी रेजोल्यूशन उन्होंने कहा पेश करें, जिसमें वो कह रहे हैं इसको कल अदम करार दे दें। तो आपको क्या लगता है, कल अदम करार दे देना बेहतर रूट है कि अंदर ही अंदर सेनेट के बाद खत्म हो जाए? देखिए, अब जो पार्टियां ये कह रही हैं कि जी सिर्फ वहां पे 14 बंदे थे और बड़ा जुल्म हो गया, ये हो गया, तो वो उन सारी जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है सेनेट के अंदर। सेनेटर मुश्ताक साहब ने तो करारदाद भी पेश कर दी है। ये करारदाद पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, ये तीनों मिलकर भी कर सकते। हमने तो कल कहा था कि मिलकर करें। ठीक है, अगर आप उन 14 बंदों के फैसले को नहीं मानते, पर एंड ऑफ द डे इस वक्त तो यही है ना, कागजात में तो ये लिखा हुआ है कि ये करारदाद मंजूर हुई है, चेयरमैन सेनेट ने इसको भिजवा दी है। तो आपको कौन सा आइन और कानून रोक रहा है कि आप नहीं, आप टीवी पे आके बात कर रहे हैं, आप आगे पीछे इस पे तनकीद कर रहे हैं, तो आप एक करारदाद पेश करें और इसको कल अदम करा दें। अच्छा ये बताइएगा कंवर दिलशाद साहब, ये बेहतर तरीका नहीं है कि जैसे ये अथर भी कह रहे हैं कि भाई आप एक सेशन बुलाएं और पेश करें करारदाद और खत्म करें मामले को? नहीं, मेरा ख्याल है इलेक्शन में पाकिस्तान अब इस पर जवाब देने की पोजीशन पे आ चुका है। वो जवाब ये देगा कि जिन्होंने ये करारदाद पेश की थी उनके पार्टी के रहनुमाओं ने उन पर एतमाद कर दिया है। तो अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान लिख सकता है चेयरमैन सेनेट को, जनाब ये करारदाद गैर फाल हो गई है, क्योंकि उन पार्टी के लोगों ने, जिन पार्टियों ने करारदाद पेश की, उनके सरबराहों ने ही उन पर एतमाद कर दिया। तो ये कोई सियासी पार्टियों की हमायत हासिल नहीं है इस करारदाद को, तो आप इसको वापस दे सकते हैं कि हमें चूंकि पार्टी के लोगों ने इस पर एतमाद कर दिया है तो हमें इस पर गौर खोज किया है, हम 8 फरवरी को इंतखाबात कराने को आईनी और कानूनी तौर पर बाउंड है। और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने भी हमें कह रखा है 8 फरवरी को करवाए, और प्रेसिडेंट पाकिस्तान की भी दस्तखत है, तो 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। उसको वो जवाब दे सकते हैं कि पार्टी के लोगों ने इस पर एतमाद कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने की तो जरूरत नहीं पड़ती फिर ना? नहीं, ये करारदाद गैर फाल हो गई, गैर फाल हो गई। तो इसका मतलब कि इलेक्शन, लेकिन एक बात है कि ये दरख्वास्त गैर फाल न भी हो, इलेक्शन कमीशन इस पे कोई रद्द-ए-अमल न भी दे, तो उस करारदाद को सेनेट के अंदर अब नई करारदाद से अगर करार भी दिया जाए तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पुरानी करारदाद 12 मेंबरों वाली भी बरकरार रहे
या नई करारदाद 20-25 में ऊपर वाली आ भी जाए तो इन करारदादों का 8 फरवरी के इलेक्शन पे कोई असर नहीं होता। और वो यही कह रहे हैं ना कंवर दिलशाद साहब के इलेक्शन कमीशन को ये कह देना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन अगर इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देता है, चाहे वो खत की सूरत में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को लिखता है, तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी इस करारदाद को एक बुनियाद बना के या बहाना बना के वो खुद एक गैर यकीनी की सूरत हाल में कंट्रीब्यूट करेगा अगर इलेक्शन कमीशन इस करारदाद के ऊपर कोई इन राइटिंग रिस्पॉन्स देता है तो। अच्छा, इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे हैं, और हम भी बाय द वे नसीम जिन्होंने ये करारदाद 12 मेंबरान ने मंजूर की, वो बड़े खुश होंगे वो और जिन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त डाली और जो ये तवक्को कर रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन इसको इतनी अहमियत दे कि इसके ऊपर इन राइटिंग करे, तो ये इन सारों का मकसद तो हल हो गया। मैं और आप यहाँ बैठ के और दूसरे चैनलों पे बैठ के आज हम उस करारदाद की बात कर रहे हैं और 8 फरवरी के ऊपर शकूक व शुबात का इजहार कर रहे हैं, मकसद तो इनका हल हो गया। कानूनी तौर पे तो इन सारे करारदाद का या सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त का कोई असर नहीं आया नहीं और कानूनी तौर पे, लेकिन जिन लोगों ने ये साजिश की है गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करने की, बज़ाहिर उसमें वो कामयाब नजर आ रहे हैं क्योंकि हम सब बैठ के अब इन करारदादों को डिस्कस कर रहे हैं। देखें ना, डिस्कस करके हम कह रहे हैं कि कितनी मुहम्मल बात है, पॉइंटलेस है, आउट ऑफ द क्वेश्चन। हम तो एम्फसाइज कर रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता। हम कह रहे हैं जिसने भी गेम की है ये तो गेम बहुत ही भोंडी गेम है। ऐसी बात है जी। तो मेरा ख्याल है आप और मती जो दोनों फरमा रहे हैं, मैं फिर भी बड़ी अदब के साथ इख्तिलाफ करूंगी और कहूंगी कि जब इस तरह का मामला सामने आए, या तो होना कि किसी ने बंद कमरे में बात की और हम बाहर ले आए, ये तो एक खबर जब आ गई बुखारी साहब फिर तो डिस्कस होनी पड़ेगी। जब खबर आ गई तो देन हमने इसको एनालाइज करना है और हमने कहना है ये बड़ी लग़ बात है, बेबुनियाद बात है, इसमें कोई जान नहीं है, जो भी करने की कोशिश कर रहा है गलत कर रहा है। आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इसको डिस्कशन नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्कशन के साथ इसको अहमियत देना जो है वो बड़ी जाती है। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि डिस्कशन जरूर होनी चाहिए और डिस्कशन के साथ जो है इस खबर या इस सारी कार्रवाई के पीछे के जो मुहर्रिकात हैं उनके ऊपर भी बात होनी चाहिए और वो जरूरी है। डिस्कशन बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं। अच्छा, एक और कुव्वत है, वैसे हमारा चैनल पे ब्लैकआउट नहीं होता। यू हैव कम हियर, कभी हुआ ब्लैकआउट? कभी। अच्छा, एक और अहम बात है कि एक और कुव्वत जरूर है कि जो शायद इलेक्शन नहीं बर वक्त होने देना चाहती पाकिस्तान के अंदर, और वो चाहती है कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार हो। और ये मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं और उनमें सबसे बड़ी कुव्वत वो दहशतगर्द तंजीमें जो आए दिन हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बना रही हैं। और खुदा न खास्ता आने वाले इलेक्शन से पहले कोई अगर बड़ा वाकया हो गया तो यकीनन ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर जो सरगर्म हैं, ये बराह रास्त पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करेंगे ताकि बर वक्त इलेक्शन ना हो रहा। अगर इलेक्शन हो गए हर हालत में तो ये दहशतगर्द तंजीमों की बहुत बड़ी साजिश जो हम नाकाम कर पाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इसमें छोटी सी चीज ऐड करना चाहूँ। देखिए, हमें चीजों को तसलसल में देखना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हम आज से शुरू कर दें कि आज से चीजों को देखें। क्या ये वही कौमी असेंबली नहीं है, ये सेनेट के साथ ही है ना, जिसमें खालिद मकसी ने करारदाद पेश की थी कि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते और हम पंजाब में इंतखाबात नहीं करवाएंगे, और पीडीएम की जमातों ने खड़े होकर तो वहां पर तालियां बजाई थी। तो जब आपने ये रविश डाली है ना, उस वक्त भी लोग कह रहे थे ना कि खुदारा ऐसा मत करें, आइन के साथ इस तरह खिलवाड़ मत करें। तो जब आप लोग खुद ये कर चुके हैं, आप देख लें कि उसके ऊपर किस किस उसके कौमी असेंबली के मेंबर के दस्तखत थे उस करारदाद के ऊपर, जिसको खालिद मकसी ने टेबल किया था और जावेद मुर्तजा अब्बासी ने कहा था कि रूल्स में यहाँ पर आप करें, रिलैक्स करें, इनको पेश करने दें। राजा परवेज अशरफ साहब ने पेश करने दी थी और वहां पर वजीर आजम साहब भी मौजूद थे और सारी शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, बिलावल साहब भी मौजूद थे। तो वहां पे आपने ये करारदाद पास की कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ऑल दो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है। तो मसला यह कि आज हमें ये 14 बंदे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये 14 बंदे उस 16 माह का तसलसल हैं जिसके दौरान 2 सूबों में इंतखाबात नहीं करवाए गए और जो कुछ हुआ उसमें हर किसी ने अपना हिस्सा डाला। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुखारी साहब फरमाएं जी ब्रीफली प्लीज। मेरी देखिए, गुजारिश ये है असर काज़मी साहब, आपकी याद दहानी के लिए खास तौर से ये इन कुव्वतों को इस हद तक दारिन कराने की इजाजत जो है उसके मूजद आपके लीडर हैं। उनके वो तो एनालिस्ट बैठे हैं। तो आपसे मुराद नॉट यू, आप समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ। जनाब, ये इस एस्टैब्लिशमेंट को इस हद तक अंदर ले आने का जिम्मेदार कौन है, इसका बिल्कुल जरूर होना चाहिए।
और खालिद मकसीद साहब ने मेरे एक सवाल के जवाब में कहा था कि बलूचिस्तान में जो बाप पार्टी बनी है वो कोई इंडिया की फौज ने तो नहीं बनाई ना। तो बात ये है कि पीटीआई से मिलने जाते हैं इनके लीडर इन्हीं खालिद मकसी की वजह से वालों के तो सारे बाप वालों को तो सब इन्हीं खालिद मकसी और बाप पार्टी की मदद से तो इस्लामाबाद में हुकूमत गिराई गई नवाज शरीफ की और नून लीग की, और फिर इन्हीं बाप पार्टी के लोगों की मदद से आपकी करारदाद मंजूर हो रही है। पहले वो अच्छे थे, अब ये बुरे हो गए। करारदादें पहले भी बेमानी थी, अब भी बेमानी है। कौन से डॉक्टर गए थे जहाज में बैठ के वहां जाके उड़ाने की नवाज शरीफ की हुकूमत को? सबको मालूम है। असल में बात ये है नाजरीन के ये तो सिलसिला खत्म होना चाहिए। मसलन जनरल बाजवा और जनरल फैज के हवाले से भी जो जिम्मेदारियां इनकी भी इनकी पूछगिछ होनी चाहिए, और जो आइन और कानून कहता है हर एक पर वो लागू होना चाहिए।